दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल हमने आपको बताया था कोलिजन थ्योरी के बारे में, जिसमें भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते थे, टकराते थे और टकरा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। बच्चे अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, कमेंट्स में प्रेजेंट लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो लोग डेली देख रहे हो भाई, नीचे प्रेजेंट लिखा करो कि हम अवेलेबल हैं या फिर हम जिंदा हैं, लिख दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है भाई। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती क्या? सबसे पहले एक बात ये याद रखो, नाम से समझा करो है क्या। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। जैसे हम आपसे कहें कि अभी मान लिया हम बड़ा तेजी में, बड़ा एनर्जी के साथ में पढ़ा रहे हैं, अब हम देखो ट्रांजिशन करने वाले हैं, घिनौना वाले पढ़ाने के तरीके। आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। यानी कुल मिला के ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाना। कैसे चेंज होगा लो दिखाते हैं मेरे भाई। ये लिखा हुआ वो तो बाद की बात है, पहले समझ लो कि भाई मान लिया ए ने क्रिया करी है बी से और बना लिया है सी, तो ये एक स्टेट है भाई। एक स्टेट का मतलब रिएक्टेंट अपने आप में एक स्टेट है, प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप में एक स्टेट होगा। इसका मतलब यह है कि मान, अच्छा एक चीज और भी है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो धीरे धीरे रिएक्शन होना शुरू होगी। जैसे हम आपसे कहें कि भैया चाय पत्ती है एक स्टेट में है, दूध है एक स्टेट में है, चीनी है एक स्टेट में, सबको उठा के डाल दिया भैया पतीले के अंदर, और जब उसे गर्म करोगे तो क्या डायरेक्ट चाय बन जाएगी? नहीं, धीरे धीरे करके पानी लाल होना शुरू होएगा। तो जो बीच की स्टेट होती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। जो लाल पानी वाली स्टेट है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद मेरे भाई चाय बन जाएगी, वो अपना प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट क्या क्या हुआ? चाय पत्ती हुई, चीनी हुई, दूध हुआ, नींबू हुआ, जो भी तुम डालते हो मेरे भाई चाय के अंदर, हरी मिर्च हुई, लाल मिर्च हुई, जो भी चाय के अंदर डालते हो वो क्या है? रिएक्टेंट है भाई। ठीक है, जो बीच में लाल पीला पानी बन रहा है वो क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, या फिर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक है, बीच की स्टेट है। और जो चाय बन गई वो क्या है? प्रोडक्ट है। बस इतनी ही तो केमिस्ट्री है भाई। केमिस्ट्री जो है वो चाय बनाने की विधि जैसी है, बिल्कुल आसान होती, कोई दिक्कत नहीं। डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिया करो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। चलो सर जी, किसने बताया है, किसने प्रपोज किया है? तो आयरिंग और पोलैनी जी ने इसे प्रपोज करा है। क्या प्रपोज करके बता दिया? कोई बहुत तोप काम नहीं बता दिया। इनने क्या कही? इन्होंने कहा जब रिएक्टेंट मतलब क्या होता है? जो लोग क्रिया कर रहे हैं, जो अभिकारक हैं, जब रिएक्टेंट एक दूसरे के समीप आते हैं, निकट आते हैं, कन्ने आते हैं, बगल में आते हैं, नियर आते हैं, जहां भी आते हैं मेरे भाई, जब रिएक्टेंट एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ में एक सीरीज ऑफ चेंजेस होने लगते हैं। यानी कुल मिला के जब वो करीब आते हैं तो एक सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब बॉन्ड लेंथ में चेंज होने लगेगा। क्यों चेंज होगा? अब दो आदमी पास आ रहे हैं भाई, तो कुछ तो चेंज होगा ना आपस में, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तो बॉन्ड लेंथ में चेंज होने लगता है। रिएक्टेंट्स एक एनर्जी रिच इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो अभी हमने आपको क्या बताया, जो बीच की स्टेट होगी उसे इंटरमीडिएट कहेंगे। तो जो रिएक्टेंट है वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है? इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। ये बीच की एक स्टेट है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स के रीअरेंजमेंट के कारण एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। दोनों रिएक्टेंट थे, दोनों पास आए, बॉन्ड लेंथ में चेंज हुआ, दोनों आपस में मेरे भाई एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए तो उसे हमने कह दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भाई। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल होते हैं, सीधी सी बात है। लाल पानी लेके थोड़ी बैठे रहोगे तो वो अनस्टेबल है, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा चाय में। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कम समय के लिए होते हैं, और ये डीकंपोज होकर यानी टूटकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे, वो सारे शॉर्ट लिव्ड होंगे। जो बीच की स्टेट होती है कोई वहीं थोड़ी पड़ा रहता है यार, उसे डीकंपोज करो, खत्म करो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, यही जिंदगी है भाई। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बाय एनर्जी है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। जाहिर सी बात है भाई, अब दो रिएक्टेंट है, उन्हें अगर पास लाना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, रिएक्शन कराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी कि वो दोनों क्रिया करें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लें। अरे चाय की पत्ती से समझ लो कि भैया अगर ऐसे ही चाय पत्ती हाथ में लिया बैठे हुए कुछ होगा नहीं होएगा, लेकिन कुछ एनर्जी चाहिए ना। गर्म करा, पानी डाला, तभी तो लाल पानी बनेगा, तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा, तभी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब यही है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल कल की तरह ग्राफ बना हुआ है, जो सबसे नीचे वाला है वो क्या है? प्रोडक्ट है। फाइनली यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? रिएक्टेंट है भाई। रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, एक सर्टेन जब एनर्जी उसके पास होगी, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कल कह रहे थे कल की क्लास में, तो जब भैया एक सर्टेन एनर्जी उसे मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको बता दे रहे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, डेली 11 साढ़े 11 के आसपास आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा 1 to 1 पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, फटाफट से देख डालो। इसकी पीडीएफ अगर आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको चाहते हो कि ऐड नहीं चाहिए, नौटंकी नहीं चाहिए, सब कुछ एक जगह चाहिए, तो केवल 351 रुपए में अपनी एप्लीकेशन है BD Academy, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करो, कोर्स ज्वाइन कर लो। ये वीडियो भी वहां पर अपलोडेड मिल जाएंगी जो नई वीडियोस बना रहे हैं, बाकी सब कुछ अपलोडेड है वहां पर, ठीक है भाई। तो सेम उसी तरीके से हमने ग्राफ बना दिया, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा बिल्कुल कल की तरह भाई, ठीक है। अगर इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख कर दिखाना चाहें तो भैया जो कैपिटल ए है ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट काहे में कन्वर्ट हुआ, माध्यमिक यौगिक यानी इंटरमीडिएट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल है, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके जब इससे ये बना, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, तो मान ले रहा जो रेट कांस्टेंट है वो K स्टार है, और जब फाइनली प्रोडक्ट बना तो मान ले रहा रेट कांस्टेंट कितना है, कैपिटल K है भाई। रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना होता कैसे निकालते हैं, बाद वाले को ऊपर लिख देते हैं, पहले वाले को नीचे लिख देते हैं। तो भैया अगर हम K स्टार की वैल्यू लिखाएं तो A स्टार कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा और A कंसंट्रेशन भाई मेरे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा इसका रेट कांस्टेंट। अगर फाइनली प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो जब सारी वैल्यूज को हल करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट आता है K बराबर RT अपॉन NH इंटू में K स्टार। K स्टार कौन सा, ये वाला, ये वैल्यू भी यहां पे आ जाएगी भाई, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, T क्या है, टेम्परेचर होता है, N क्या है, आवोगाद्रो नंबर होती है, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है भाई, ठीक है। एक अगर एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहें तो मेरे भाई बिल्कुल आसान है। ये देखो ये क्या है, ये CH3Br है। कौन है भाई, CH3Br है। इसके साथ में OH नेगेटिव आके जुड़ रहा है। तो पहले डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, पहले माध्यमिक यौगिक बनेगा, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये यहां से आके इनके पास जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ना शुरू होगा, ये उधर से निकलना शुरू होगा। अब ये इधर से जुड़ रहा है और वो उधर से निकल रहा, तो बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि ये भैया इधर से जुड़ रहा है और ये Br जो है नेगेटिव उधर से निकल रहा है। ये देखो यही हमने लिखा हुआ है, OH नेगेटिव यहां आके जुड़ रहा है रिएक्टेंट से भाई, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, OH नेगेटिव यहाँ के जुड़ गया, डैश डैश मतलब ये जुड़ना शुरू हो चुका है, Br नेगेटिव निकलना शुरू हो चुका है, Br पूरी तरीके से निकल के अलग हो गया और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH बन गया भाई, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो भैया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है स्टेट का परिवर्तन। सबसे पहले रिएक्टेंट हैं, उनकी आप रिएक्शन कराओगे, वो भैया एक स्टेट में चले जाएंगे। हमने आपको चाय वाला एग्जाम्पल बताया, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है। वो एक स्टेट में पहुंच जाएंगे, जब वो उस स्टेट में पहुंच जाएंगे उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कह देंगे, या फिर इंटरमीडिएट कह देंगे, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह देंगे। लेकिन इंटरमीडिएट बीच में कोई पड़ा नहीं रहना चाहता, बीच में कोई लटका नहीं रहना चाहता है, तो वो फटाफट से डीकंपोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो चलता है। उम्मीद करते हैं ये पूरी जो सीरीज आपके लिए लेके आए हूँ इसमें बहुत मजा आ रहा होगा आपको। आज लगभग 8वां या 9वां दिन होगा। जिन बच्चों ने पूरी सीरीज देखी है कमेंट करके बताएं, और बाकी डेली कमेंट किया करो जब वीडियो आया करे, मजा आता है भाई। हमें भी लगता है यार बच्चे एक्टिव हैं, देख रहे हैं। 500 लोग देखो, 1000 लोग देखो, लेकिन अगर आप रेगुलर देखोगे तो हमें मजा आता है, थोड़ा सा नहीं हौसला मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, फटाफट से बनाते हैं और अच्छे क्लासेस लेके आते हैं। रह गई फिजिक्स की बात, कोशिश है आज ही फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट करने की, वो डिपेंड करेगा मेरी टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे जाके BD Academy सर्च कर लेना। BD Academy BSc 52,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं। प्योर निश सारी BSc वाली ही और वीडियोस वहां पे शेयर कर दी जाती हैं, जो भी आती हैं, वो जूलॉजी की आए, बॉटनी की आए, फिजिक्स की आए, केमिस्ट्री की आए, जो भी हैं सब कुछ वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।